बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना मिश्री के हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू बनाएंगे। अगर आप इसका एक लड्डू रोज़ खा लेंगे तो आपको सर्दी में होने वाले जोड़ों के दर्द जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इन सब में भी बहुत राहत मिलेगी। नमस्कार, देसी स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और चलिए फिर शुरू करते हैं हम शुगर फ्री बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें आधा कप बादाम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अगर हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके उसके साथ लड्डू बनाते हैं तो एक तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब ये बादाम भी सारे रोस्ट हो चुके हैं। हम इन सब बादामों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए घी में हम आधा कप काजू डाल देंगे और इन्हें भी चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इन्हें भी मैंने 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये मैंने आधा कप अखरोट लिए हैं, इसे भी इस घी में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। अखरोट भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं, इन्हें भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे। 1/4 कप यहाँ मैंने पिस्ता लिए हैं, ये अनसॉल्टेड पिस्ता हैं, इसे भी हम इसी घी में डाल देंगे और इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट का रोस्ट करने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने सबको अलग अलग करके रोस्ट किया है। अगर आप काट कर रोस्ट कर रहे हैं तो फिर एक साथ रोस्ट कर सकते हैं। अब ये पिस्ता भी रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये आधा कप पम्पकिन सीड्स लिए हैं, इसे इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसके साथ ही सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, उसे भी इसमें डाल देंगे और दोनों को एक साथ थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। सीड्स को रोस्ट करने के लिए हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं घी में भूनना तो आप 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। अब इनको चलाते हुए 1 मिनट हो गया है और थोड़े से फूले हैं। इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 कप खरबूजे के बीज डाल देती हूँ। अब इन सब सीड्स को हम 1 से 2 मिनट तक और भून लेते हैं। अब ये सारे सीड्स भूनकर तैयार हैं, इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई रखी है और टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इसमें आधा कप डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे, ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसके साथ ही हम 3 से 4 चम्मच खसखस डालेंगे। इन दोनों को हम चलाते हुए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल ना हो तो आप यहाँ सूखे गोले को भी घिस कर डाल सकते हैं। ये नारियल और खसखस को भी मैंने भून लिया है, इसे भी सीड्स वाली प्लेट में निकाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। लड्डू को मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो खजूर ले ली है, हम इसके सारे बीज निकाल लेते हैं। ये मैंने सारे खजूर के बीज निकाल दिए हैं, अब हम इनको पीसेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक ग्राइंडिंग जार लिया है और ये सारा खजूर उसमें डाल देते हैं और बिना पानी के हम इसे पीस लेंगे। ये सॉफ्ट वाला खजूर है तो बिना पानी के पिस जाएगा। अगर आप हार्ड वाला खजूर ले रहे हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच आप पानी डालकर पीस सकते हैं। अब इस सारे खजूर को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब जो ये ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे ये भी ठंडे हो चुके हैं। मैंने यहाँ एक चॉपर लिया है और ये सारे ड्राई फ्रूट हम इस चॉपर में डाल देंगे। मैं सारे ड्राई फ्रूट को चॉपर में चॉप कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसे हाथ से भी छोटा छोटा काट सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो आप मिक्सी में भी उसका पाउडर बना सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इनका क्रंच लड्डुओं में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, और जो हमने खजूर पीस कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पर हो। हमें स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक खजूर को भूनना है। 3 से 4 मिनट में ही खजूर अच्छे से भुन जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो पर रहे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर इन सारे लड्डुओं में मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा घी इस्तेमाल हो तो आप इसमें थोड़े ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर खजूर को भी मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जो हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो हमने भून कर रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर अभी अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कढ़ाई और खजूर बहुत गर्म है, तो स्पैचुला से ही हम मिक्स करेंगे। जितना हो सकता था स्पैचुला से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब ये छूने लायक है। अब हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनके लड्डू बनाएंगे। बहुत ही आसानी से इनके लड्डू बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ हाथों पर घी लगा सकते हैं, मैंने ऐसे ही बिना घी के बनाए हैं। अब हम एक एक लड्डू ऐसे प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।